हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपको अपने ही YouTube चैनल ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस में। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैथ्स का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया हूं और मैंने अपने चैनल पर परसेंटेज, यूनिट डिजिट एवं रिमाइंडर थ्योरम को कंप्लीट पढ़ा चुका हूं और आज मैं आपके सामने सिंप्लीफिकेशन लेके आया हूं। मैं आपको बताना चाहूँगा सिंप्लीफिकेशन का महत्व। किसी भी वनडे एग्जाम के लिए सिंप्लीफिकेशन का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। यानी किसी भी क्वेश्चन को आप कितना जल्दी सिंप्लीफाई कर पाओगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। मैक्सिमम स्कोर के लिए आपको कम समय में सिंप्लीफाई करना होता है और आप किसी क्वेश्चन को यदि कम समय में सॉल्व करना चाहते हो, इसके लिए आपको अपना सिंप्लीफिकेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाओगे। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आज सिंप्लीफाई यानी सिंप्लीफिकेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ और जल्दी कैसे हम किसी क्वेश्चन को 10 सेकेंड में कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। एक क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं फ्रेंड। जैसे ये क्वेश्चन है अंडर रूट सेवन 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 डॉट 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 ये इन्फिनाइट तक जाएगा। अब ये क्वेश्चन को हम 5 सेकेंड में कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको सिखाऊंगा। 5 सेकेंड में सॉल्व करने के लिए सिखाऊंगा फ्रेंड। ये क्वेश्चन आप जैसे ही देखोगे तो इसका आंसर 7 आपको देना है। क्या देना है? 7। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब देखिए इसका आंसर में 7 कैसे दिया, वे चीज आपको बताने जा रहा हूं। यदि अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट रहे और यहाँ जो नंबर दिया रहेगा, आप देखेंगे कि बीच में साइन की क्या है, बीच में क्या चीज है, इसके बीच में क्या है, इसके बीच में क्या है, इसके बीच में क्या है। आप देखोगे कि यहाँ इनटू का हो तो जो अंदर रहेगा रूट के अंदर वही आंसर हो जाता है। यानी गुना का हो, इनटू मीन्स गुना, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, सारा मल्टीप्लाई। यानी प्लस का चिन्ह होता तो प्लस दे दिया होता, माइनस रहता तो माइनस दे दिया होता। लेकिन यहाँ क्या है, न ही प्लस है और न ही माइनस है, गुना है। और गुना के रूप में जब भी हो आप आंसर वही देंगे, रूट के अंदर जो संख्या जो नंबर दिया रहेगा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं बेसिकली जान लेता हूँ कि बेसिकली इसे कैसे सॉल्व करूं। गौर फरमाइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को मैं बेसिक मेथड से बनाने जा रहा हूं। बेसिक देखिए, इसका बेसिक समझिए, इसका बेसिक सॉल्यूशन समझिए। आपके पास ये है अंडर रूट सेवन 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 और ये जा रहा है इन्फिनाइट तक। तो इसको हम मान लेंगे x, इसको हम मान लिए। अब आपको आगे क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ आपको स्क्वायर करना है, दोनों तरफ हमें स्क्वायर करना है। तो आपको पता होगा कि रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, रूट 5 का स्क्वायर होगा 5, रूट x का स्क्वायर होगा x। यानी स्क्वायर होने के बाद रूट हट जाता है। किसी नंबर पे रूट रहेगा, कोई नंबर अंडर रूट में होगा और आप उसको स्क्वायर करोगे तो वो स्क्वायर यानी रूट हट जाता है। स्क्वायर करने के बाद रूट हट जाता है। यानी रूट का मतलब ही होता है, जैसे रूट 2, इसको आप ये पावर के रूप, ये करनी के रूप में है, यदि घात के रूप में लिखोगे तो 2 पर पावर 1/2 होगा, ये होता है।
और इसको आप स्क्वायर कर रहे होंगे तो दो दो कट जाएगा, पावर गुना होगा, हाफ गुना 2 होगा तो 2 हो जाएगा। यानी रूट पे यदि स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा। आप इतना सा ध्यान में रखोगे। तो हम इधर स्क्वायर करेंगे तो आपका एक रूट हट जाएगा, तो बच जाएगा क्या 7 रूट अंडर 7 रूट अंडर 7 रूट अंडर 7 रूट अंडर 7, और ये आपका इनफिनाइट तक जाएगा। इतना बराबर हम x मान लेंगे। ओके फ्रेंड, यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे कि इसका जो है वैल्यू, हम इसका जो वैल्यू है x माने थे, और बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो इधर भी एक्स स्क्वायर होगा ना, इधर एक रूट हटेगा तो इधर x का स्क्वायर हो जाएगा। आप ऊपर देखे होंगे इसको, इक्वेशन यदि आप 1 मानोगे तो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग देखे होंगे कि इसका वैल्यू हमने x माना है, इसका है ये आप x माने हो, और यही चीज़ आ गया यहाँ पर स्क्वायर करने पर। तो ये 7 बाहर है तो 7 लिखिए, और इसका वैल्यू हमने x माना है तो इसको गुना x कर सकते हैं। गुना है बीच में, कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए इधर आपका 2x है, इधर एगो x है, गुना में है, यानी इसको 7 गुना x लिखेंगे और x स्क्वायर को हम x गुना x लिख सकते हैं। यानी आपका एगो x से एगो x कट जाएगा, ठीक। तो आपका x का वैल्यू कितना आ रहा है 7, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। यानी हम पूरा व्यंजक को x माने थे, पूरा व्यंजक को x माने थे, ये पूरा को हम x माने थे, और x का वैल्यू 7 आया, यानी इसका वैल्यू 7 आया। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि रूट के अंदर जो भी था फाइनल रिजल्ट मेरा वही आ गया। ओके फ्रेंड, आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। एक और एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन आपका दे दे रूट अंडर 5 रूट अंडर 5 रूट अंडर 5, सेम वही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, बेसिक मेथड से सॉल्व करोगे तो टाइम लेगा। आप डायरेक्ट देखिए कि बीच में किसका साइन है, रूट के अंदर तो 5 5 5 5 5 है, लेकिन उसके बीच में क्या क्या है, चिन्ह है क्या, तो देखिए सारा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में गुना का चिन्ह है। तो हमने बताया था कि क्वेश्चन देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आवे और बीच में गुना का चिन्ह हो तो आप उसको बिना बनाए उसका आंसर वही दे दीजिए जो अंदर रहेगा, रूट के अंदर जो रहेगा, इसका आंसर 5 होगा। और यदि इसका बेसिक आप जानना चाहते हैं तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन में आपको बेसिक मैंने बताया हूं, आप वहां देखिएगा तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं फ्रेंड, मैं इस क्वेश्चन को देखूंगा। पिछला क्वेश्चन में जो रूट जो था वो इनफिनाइट तक गया था, यदि इनफिनाइट तक जाए तब तो कुछ सोचना ही नहीं है, बीच में गुना का चिन्ह देखिए, जो अंदर होगा रूट के अंदर हम वही आंसर दे देंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा एग्जामिनर होशियारी किया है, थोड़ा सा चालाकी दिखाया है। इस क्वेश्चन में इनफिनाइट तक रूट नहीं दिया है, रूट जो है वो इनफिनाइट तक नहीं दिया है। और यदि इस क्वेश्चन का आंसर आप 5 दे करके निकलोगे तो आंसर आपका गलती हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा वो मैंने बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व करना है। आप डायरेक्ट जो बेस है उसको लिखिए, जो बेस है, जैसे बेस 5 5 5 5 है तो आप 5 लिखोगे बेस। अब आपको रूट को गिन लेना है, रूट को क्या करना है, काउंट कर लेना है। तो रूट यहाँ कितने रूट है, 1 2 3 4, 4 रूट है तो 2 पर पावर 4 देना है। 2 पर पावर 4 कितना होता है 16, 2 पर पावर 4 कितना होता है 16 होता है। तो आप आंसर जो दोगे 5 पर पावर लिखिए,
जितना आ रहा है, जैसे 16 आया, 2 पर पावर 4 करने के बाद कितना आया, हमेशा 2 पर पावर ही करोगे, जय को रूट रहेगा उतना पावर करोगे। अब 16 आ रहा है ना, ऊपर आप 1 घटा दीजिएगा यानी 15 लिखिएगा, और नीचे जो आ रहा है उसी को लिखिएगा। मेरा ये राइट आंसर हो गया। आप ये बातों को समझ रहे होंगे फ्रेंड। इस फॉर्मेट में देखिए, इस फॉर्मेट में इसका आंसर जो हम देते हैं 2 पर पावर n-1 और बाय 2 पर पावर n हो जाएगा नंबर ऑफ रूट, n यहाँ क्या हो जाएगा, n हो जाएगा नंबर ऑफ रूट। इसी तरह एक और क्वेश्चन में लेके इसे समझाना चाहूंगा फ्रेंड, आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। एक क्वेश्चन है ये, रूट के अंदर है 6 इसका हमें वैल्यू निकालने के लिए बोले, तो यहां हम देख रहे हैं कि ये इनफिनाइट तक, ये जो सीरीज गया है वो इनफिनाइट तक नहीं गया है। यदि इनफिनाइट तक रहता तो हम सोचते ही ना, कुछ ही नहीं सोचना था, डायरेक्ट जो अंदर था वही उसी को आंसर देते। बट इनफिनाइट तक नहीं जाए तो आपको काउंट कर लेना है कितने रूट हैं, 1 2 3 4 5 को रूट है तो 2 पर पावर 5 लिखिएगा। इसका कितना होगा, 2 पर पावर 5 यानी 32 हो रहा है, ठीक है। तो आपका जो बेस है उसको लिखेंगे, और जो आएगा उसमें से 1 घटा के ऊपर लिखना है और नीचे वही लिख देना है। आपका आंसर यही राइट होगा। देखिए फ्रेंड, मैंने बीच में गुना वाला यानी मैंने इनटू वाला बता चुका हूं, बीच में जो गुना था उसको मैं बता दिया हूं। अब क्या जरूरी है एग्जामिनर आपको गुना देके ही पूछे, एग्जामिनर तो और कुछ देके पूछ सकता है ना। चलिए मैं उसे भी देखता हूं। इस बार आपके सामने ये क्वेश्चन रहा और ये भी फ्रेंड्स इनफिनाइट तक गया है, ये अनंत तक गया है, डॉट डॉट डॉट, यानी ये सीरीज जो है अनंत तक गया है। इसका और छोर का कोई पता नहीं है। डॉट 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 का मतलब यही होता है कि ये चलते रहेगा। तो हमने गुना वाला बता चुका था फ्रेंड। यदि बीच में यहाँ भी गुना रहता और इनफिनाइट तक रहता तो इसका आंसर हम 12 देते, यानी 12 था अंदर तो 12 ही देते। लेकिन यहाँ थोड़ा सा पेज फंसा हुआ है मेरा, गुना नहीं है, तो थोड़ा सा हमें इस क्वेश्चन के बारे में सोचना है। अब देखिए, बीच में गुना ना हो, या तो प्लस हो या माइनस हो, या तो पूरा प्लस हो या फिर पूरा माइनस। तो आप थोड़ा सा इसको देखेंगे, प्लस माइनस वाला कैसे हम सॉल्व करते हैं वो चीज आप थोड़ा ध्यान दीजिए। यहां प्लस 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 है, या फिर यहां माइनस 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 रहता है। तो इसको बनाने का मैं तरीका बताऊंगा। देखिए अंदर क्या है, अंदर में क्या कौन सी संख्या है वो नंबर को आप नोट कीजिए, थोड़ा नोटेट कीजिए। अंदर में 12 है। जो भी संख्या अंदर में हो उनका आप 2 गुणनखंड यानी 2 फैक्टर ऐसा सोचेंगे कि जिनको गुना करने के बाद 12 आ जाए और दोनों फैक्टर के बीच का डिफरेंट 1 हो। दोनों फैक्टर के बीच का डिफरेंट क्या हो, 1 हो। तो मैंने इसका कौन सा फैक्टर लूंगा, 3 और 4। 3 और 4, देखिए 3 और 4 ऐसा 2 फैक्टर है 12 का, ऐसा 2 गुणनखंड है कि जिनको जोड़ने के बाद, जोड़ने नहीं, जिनको गुना करने के बाद 12 आ जाएगा। 3 गुना 4 करेंगे, देखिए 12 का फैक्टर तो ऐसे बहुत है, 1 भी फैक्टर होगा क्योंकि 1 12 को डिवाइड करेगा, 2 भी फैक्टर होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 12 भी होगा।
ये 2 3 ले लेगा, क्या आंसर आएगा? नहीं आएगा। आप वैसा फैक्टर को लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद अंदर की संख्या आ जाए, और दोनों फैक्टर के बीच का अंतर जो है वो 1 का होना चाहिए। अंतर किसका होना चाहिए? 1 का। तो ऐसा फैक्टर मेरा 3 और 4 आ रहा है। अब हमें आंसर कौन देना है? तो आंसर के बारे में थोड़ा देखिए, याद रखिएगा, मैं बताना चाहूंगा, बिल्कुल बेस्ट ट्रिक है ये, इस क्वेश्चन बनाने का बिल्कुल बेस्ट ट्रिक है। देखिए, बीच में यदि प्लस का चिन्ह होगा तो आप बड़ा को आंसर कीजिएगा, और यदि क्वेश्चन ये रहता, बीच में प्लस न दिया रहता, सेम क्वेश्चन, आप सेम क्वेश्चन उतार रहे हैं, देखिएगा, सेम क्वेश्चन यदि आपको दे दे, सॉरी, सेम क्वेश्चन दे दे और बीच में माइनस का चिन्ह हो, सेम क्वेश्चन दे दे, बीच में माइनस का चिन्ह हो और इन्फिनाइट तक जाए, ये इन्फिनाइट तक जाए, ठीक, तो हम प्लस और माइनस वाला का रूल बता रहे हैं। गुना वाला का तो बता चुका हूं कि यदि इन्फिनाइट तक जाए तो वही जो अंदर रहेगा रूट के अंदर उसी को आंसर देंगे यदि गुना में रहे, लेकिन प्लस और माइनस के रूप में रहे तो हमें क्या करना है? जो भी नंबर रहेगा उनका फैक्टर करना है। ऐसा 2 फैक्टर लेना है आपको जिनको गुना करने के बाद अंदर की संख्या आ जाए और दोनों फैक्टर के बीच का डिफरेंट जो है वो 1 का हो। तो ऐसा नंबर 3 और 4 हमें नजर यहां आ रहा है। 3 और 4 ऐसा नंबर है जिनको गुना करने के बाद 12 आ रहा है, यानी अंदर जो 12 है और दोनों फैक्टर के बीच का डिफरेंट 1 है, 3 और 4 के बीच का डिफरेंट 1 है, ठीक। तो ऐसा 2 फैक्टर हम ले लिए। अब देखिए, बीच में प्लस का चिन्ह हो तो बड़ा वाला आंसर देना है और बीच में माइनस का चिन्ह हो तो छोटा वाला आंसर देना है। इस क्वेश्चन में बीच में प्लस का चिन्ह था तो हम आंसर बड़ा वाला दिए, और इस क्वेश्चन में माइनस का चिन्ह है तो हम आंसर छोटा वाला देंगे, यानी 3। इसका आंसर 3 हो जाएगा, इसका आंसर 4। मैंने जो बता रहा हूं उसे आप अच्छे तरह से समझ रहे होंगे। यदि अच्छे तरह से समझ रहे होंगे, यानी मेरा बताया हुआ आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड। चलिए, इसी क्वेश्चन को अब मैं बेसिक मेथड से कैसे सॉल्व करूंगा वो सीखिए। चलिए, इसी क्वेश्चन को अब मैं बेसिक मेथड से सॉल्व करूंगा। इसका बेसिक मेथड समझिए, इसका बेसिक मेथड समझिए। देखिए, यहां बीच में प्लस का चिन्ह है सभी जगह, और ये रूट जो है इन्फिनाइट तक है, डॉट 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 जैसे आ गया तो आपको समझना होगा ये इन्फिनाइट तक गया है। अब इसमें ऐसा ना कर दीजिए 1 2 3 4 को, मानिए 4 को नहीं रूट है, ये इन्फिनाइट तक है, तो आप इनको x मान लेंगे, पूरे यानी व्यंजक को आप x मान लेंगे, ठीक। आप यहां तक समझ रहे होंगे फ्रेंड्स, पूरा व्यंजक को हमने x मान लिया। अब दोनों साइड वर्ग कीजिए, दोनों साइड स्क्वायर कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्क कीजिएगा। और हमने बताया था स्क्वायर करने के बाद एक रूट हट जाता है, इसमें से रूट तो बहुत है, इन्फिनाइट तक है, लेकिन स्क्वायर आप करोगे तो एक रूट हट जाएगा, ऊपर वाला रूट हट जाएगा, यानी ये साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 प्लस, बाकी वही रहेगा सारा, बाकी तो वही रहेगा जो है, बाकी तो वही रहेगा, यानी इन्फिनाइट तक ही रहेगा। और इधर यदि स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आप ये चीज समझे होंगे फ्रेंड, ये लाइन को कोई जल्दीबाजी नहीं है, समझने में कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, आपको वीडियो अंत तक देखना है और जो मैं बता रहा हूँ उसे समझिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा सिंप्लीफाई, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में। कभी कभी तो ये सेम डिजिट भी पूछ देगा, क्वेश्चन ऐसा दे देगा तो आपको वहाँ बनाने की कोई ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने जो ट्रिक बताया हूँ
उससे भी, लेकिन ये बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक थोड़ा समझ लीजिए। ये 12 है तो 12 लिखिए। अब देखिए हमने जो माना है इसी का वैल्यू तो माना है, ये छोड़ दीजिए, इसका वैल्यू हमने x माना है, ऊपर देखिए। तो इसके जगह पर हम x कर सकते हैं बराबर x²। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले जाते, ये दोनों को उधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा x², ये इधर जाएगा तो -x, ये इधर जाएगा -12 इक्वल टू 12, 0 0 कुछ नहीं बचा तो 0। अब थोड़ा सा समझेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ। इसे सॉल्व करने का यही तरीका है कि यहाँ 12 है और इसके आगे कोफिशिएंट 1 है, तो दोनों को गुना करेंगे 12 भी होगा। अब इसको फैक्टर कीजिए, 2 फैक्टर लीजिए, तो ऐसे कीजिए, 2 से 6, 2 से 3 बार में आएगा, 2 दूनी 4 और 3, यानी हम इसका जो फैक्ट यहाँ -1 लाना है तो -4 + 3 कर सकते हैं, 2 दूनी 4, -4 + 3 आ जाएगा -1। तो चलिए आप तो इतना सा तो जानते ही होंगे, गुणनखंड तो जानते ही होंगे, गुणनखंड करते हैं। x² यहाँ क्या आ जाएगा, -4x + 3x, यानी यही चीज़ को लिखे, -x को ही इस रूप में लिखे क्योंकि हमको फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। -12 = 0। आप x कॉमन यहाँ ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेंगे, x बचेंगे, और यहाँ से x कॉमन आया तो -4 बचेंगे। आपको +3 कॉमन लेना है क्योंकि 3 इसमें भी है, 12 में 3 है, आपको दिख रहा होगा। 12 को 4 × 3 लिख सकते हैं, 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ तो 3 है ही 12 में, तो यदि यहाँ से कॉमन लिए 3x से 3 कॉमन लिए तो यहाँ x बचा, और 12 से यदि हम 3 कॉमन लिए तो क्या बचा, 4 बचा, -4 बराबर 0। अब देखिए यहाँ 2 टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। अब दोनों टर्म में कॉमन क्या है, x - 4, यहाँ देखिए इसमें भी है, इसमें भी है। अब मैंने x - 4 को कॉमन ले लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली x, और इसमें क्या बचेगा, इस टर्म में ओनली 3 बचेगा। अब देखिए 2 आ गया इतना बड़ा, जैसे यदि x - 4 = 0 करते हैं हम, समझिए थोड़ा, x - 4 बराबर 0 करते हैं तो x का वैल्यू आ जाएगा 4, x + 3 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर हो जाएगा -3। तो आपको ये नहीं लेना है, यदि ऑप्शन में दिया रहे तो आप ले सकते हो। नहीं नहीं, आपको ये माइनस को कंसीडर नहीं करना है क्योंकि यहाँ प्लस है, पॉजिटिव नंबर है, इसलिए माइनस आपका आंसर नहीं होगा, माइनस वाला नहीं लेना है, आपका आंसर ये 4 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, आप समझ रहे होंगे। यदि माइनस बीच में दिया रहता उसको बेसिक से बनाते तो माइनस 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 सब जगह रहता, तो आप उस अकॉर्डिंग बनाते। यहाँ प्लस था, प्लस के अकॉर्डिंग बनाए। अब एक और एग्जांपल के जरिए मैं थोड़ा सा इसे आगे बढ़ाता हूँ। चलिए एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड में लेता हूँ। फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिया है रूट के अंदर 42 और सभी जगह माइनस का चिन्ह है। तो हमने बताया था यदि सभी जगह गुना का चिन्ह रहता और इन्फिनाइट तक जाता तो हम कुछ करते ही नहीं, जो अंदर रहता रूट के अंदर उसी को आंसर मारते। लेकिन जब प्लस माइनस के रूप में हो तो आपको 2 फैक्टर सोचना है, रूट के अंदर जो रहेगा उसका 2 फैक्टर सोचना है कि जिसके गुना करने के बाद ये, जैसे रूट के अंदर क्या है 42 है, तो आपको 42 का 2 फैक्टर सोचना है जिसको गुना करने के बाद 42 आना चाहिए, और दोनों के बीच का डिफरेंस 1 का हो। तो देखिए वो 7 और 6 हो जाएगा। 7 और 6 42 का 2 फैक्टर है, 42 का दोनों फैक्टर है 7 और 6, क्योंकि देखिए 7 से भी भाग दीजिएगा 42 कट जाएगा, और 6 से भी 42 में भाग दीजिएगा कटेगा। तो हम बोल सकते हैं कि 42 का 2 फैक्टर 7 और 6 ऐसा है जिसके बीच का डिफरेंस 1 है, और दोनों को गुना करने के बाद भी 42 हो रहा है। यही कंडीशन तो पूरा करना चाहिए फैक्टर जो भी लेंगे। तो ऐसा हम 2 फैक्टर 7 और 6 देखें। अब हमें आंसर क्या देना है फ्रेंड, आंसर हमें क्या देना है, 7 ले लें कि 6 ले लें।
तो अब आपको देखना है बीच में क्या है, प्लस है कि माइनस है। प्लस रहेगा तो बड़का, माइनस रहेगा छोटका। प्लस रहेगा तो बड़का, माइनस रहेगा तो छोटका। यह माइनस है, माइनस रहेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा छोटका, ये हो जाएगा। ये आंसर नहीं होगा। ये कब होता, यदि प्लस रहता तब। मैंने जो बताया इसे आप समझ रहे होंगे दोस्त, समझ रहे होंगे फ्रेंड। अब मैं इसी क्वेश्चन को एक बार बेसिक मेथड से बता देना चाहता हूँ, आप समझिए थोड़ा बेसिक मेथड इसका। आप इसको x मान लेंगे, बेसिक मेथड से बनाने के लिए आप इसको x मान लेंगे। इसको x मानेंगे तो क्या करेंगे, इसके बाद दोनों साइड स्क्वायर करना है, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो ऊपर वाला रूट हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 42 माइनस रूट अंडर 42 माइनस रूट अंडर 42 माइनस रूट अंडर 42, यानी ये कहाँ तक जाएगा, ये भी इन्फिनाइट तक जाएगा। और इधर स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यह 42 हो जाएगा। अब इसी को तो हमने माना है, इसी को तो माना है, माइनस है यहाँ तो माइनस दे दीजिए। अब इसी को हमने एक्स माना है, क्योंकि ये भी इन्फिनाइट तक था तो ये भी इन्फिनाइट तक है, इसी को हम एक्स माना है, बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों को ये साइड ले जाइए, तो एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस 42 हो जाएगा, बराबर 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में आ गया फ्रेंड, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में आ गया तो इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। अब इसको जो है यहाँ क्या लिखेंगे वो चीज़ देखना है। गुणनखंड तो आप बिल्कुल अच्छे तरह से जानते होंगे, तो इसको प्राइम फैक्टर में तोड़िए, 21 2 से हो जाएगा 3 7 21 हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6 और 1 7, इस तरह टूट रहा है, यानी 6 7 42 हो रहा है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 7x माइनस 6x, क्योंकि यहाँ आपको एक ही x लाना है, यानी प्लस x है तो प्लस x, यानी 7x में 6x को घटाइएगा तो x ही बचेगा। यानी इसी को थोड़ा सा विस्तारित रूप में लिखिए, -42 बराबर 0 करेंगे। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन टर्म है, x कॉमन टर्म है, तो x यहाँ बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 7 बचेगा। इस दोनों में कॉमन क्या है, -6 है, -6 कॉमन लिए तो यहाँ x बचेगा, और माइनस जब कॉमन ले लिए तो यहाँ प्लस आ जाएगा, 6 से 42 7 आ रहा है, बराबर 0 करेंगे। अब देखिए दोनों में कॉमन टर्म क्या है, x + 7 कॉमन है, तो x + 7 को हमने कॉमन लेंगे। जब कॉमन आ गया इस टर्म से तो यहाँ क्या बचा, x बचा, और यहाँ से x + 7 कॉमन आया तो क्या बचा, -6 बचा, इतना = 0 करेंगे। अब देखिए x + 7 बराबर यदि हम 0 करते हैं, x + 7 बराबर 0 करते हैं, तो x का वैल्यू यहाँ कितना आ जाएगा, -7। और माइनस में जब आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन में तो इसको आंसर के रूप में नहीं देना है, काट देना है। अब देखिए यहाँ क्या है, x - 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 6, तो आपको आंसर 6 देना है। देखिए आप ये समझ रहे होंगे मैंने जो बताया। अब मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, और मैं उम्मीद भी साथ साथ करूंगा, आप लोग से उम्मीद है कि मैंने जो बताया उसे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और ये उम्मीद मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्यों नहीं। अब आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट रहा कि वीडियो यदि अच्छा लगा तो ढेर सारे दोस्तों के बीच शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक करना ना भूलें, ताकि आपका मोटिवेशन हमें ऊर्जावान बनाए, और मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाते रहूं। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।